धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है। नवरात्रि का त्योहार आया, वो देखो मंदिर में मेरी माता मुस्कुराई है। जय माँ दुर्गा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा। तो नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन है और माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कमल के आसन पर माँ विराजमान है, सिंह उनका वाहन है और कार्तिकेय को माँ की गोद में सवार बताया गया है। माँ अपने भक्तों को प्रसन्न देखकर के खुद भी प्रसन्न होती है। लेकिन माता का स्वरूप कैसा है, स्कंद माता की पूजा कैसे करें, क्या विशेष उपाय रहते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया की इस खास पेशकश में। ओम शबाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननी जपनीयं जपविधो। हे माता, यदि आपके मंत्र के जो अक्षर हैं कान में पड़ते ही चंडाल भी मिठाई के समान सुमधुर वाणी हो जाता है, बड़ा भारी वक्ता बन जाता है, महादरिद्र भी करोड़पति बनकर चिरकाल तक निर्भय विचरता रहता है, तो उसके जप का अनुष्ठान करने पर, जपने पर जो फल प्राप्त होता है उसे कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए जय माता की। बुधवार दिनांक 2 अप्रैल सन 2025 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। नवरात्रा का चतुर्थ दिवस रहेगा, किंतु जो पूजा है वो देवी के पंचम स्वरूप की जाएगी। श्री पंचमी, श्री लक्ष्मी पंचमी, डोलोत्सव इसी दिन मनाया जाएगा। नवरात्रि के 5वें दिवस स्कंद माता के पूजन के साथ साथ माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर, भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान बताया गया है। पंचमी के दिन पूजा व्रत से भक्त के सभी कष्ट दूर होकर उन्हें माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करने से व्रती और उसके परिवार पर माँ की कृपा बनी रहती है। जो भी विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे, उनके लिए उपवास रखेंगे, निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने 21 कुलों के साथ माँ लक्ष्मी के लोक में जगह पाता है। जो स्त्रियां श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी व्रत को रखती हैं वो सौभाग्यशाली होती है। उनकी संतान भी रूप, गुण और धन से संपन्न होती है। वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 कल्पादि तिथियों में से भी एक मानी जाती है। इस कारण से यह दिन और भी सौभाग्यशाली बन जाता है। नवरात्रा का पंचम दिवस होने से माँ की पूजा का ही दिन माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार नव वर्ष के प्रारंभ में ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति के रूप में माना जाता है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माँ हैं, कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा गया है। सिंह इनका वाहन है। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता को प्रसन्न करने से बुरी ताकतों का नाश होता है, बुरी नज़र से मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंडित जी, माँ स्कंद माता के अब स्वरूप के बारे में भी आप बताइएगा, माँ का स्वरूप कैसा है? जी बिल्कुल, हम पहले बात कर लेते हैं। चूँकि बड़ा ही विशेष दिन है, माँ स्कंद माता का भी पूजन अर्चन किया जाएगा और साथ में जो है वो माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाएगा। क्योंकि श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, जैसा मैंने आपको बताया कि इस दिन को बहुत ही विशेष दिन माना गया है। तो सरल पूजा विधि पहले जान लेते हैं, साथ साथ में उस स्वरूप का भी वर्णन करते जाएंगे। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण करके
उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। तत्पश्चात में भगवान श्री गणेश एवं मां लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में गुलाब के पंखड़ियों के आसन पर विराजमान कर दीजिए। चूंकि श्री पंचमी है, लक्ष्मी पंचमी है, इसीलिए मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। भगवान श्री गणेश जी मां लक्ष्मी माता को केसर मिश्रित कच्चे दूध से उनका अभिषेक कराइएगा, पंचामृत से अभिषेक कराइएगा, अनार के रस से अभिषेक कराइएगा, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कराइएगा, केवड़ा जल, गुलाब जल, गंगा जल से भगवान श्री गणेश का, माँ लक्ष्मी का अभिषेक कराइएगा, गन्ने के रस से अभिषेक कराइएगा। शुद्ध स्नान करने के पश्चात माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र पहनाइएगा। तत्पश्चात माता को पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर, अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, चांदी के दीपक में गौघत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा, गणेश जी महाराज को वस्त्र अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, पालक का पत्ता अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को चुनरी, मेहंदी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी है, कमल का पुष्प अर्पण करना है, अनाज अर्पण करना है, हल्दी, गुड़, अदरक का भोग भी माँ को अर्पण करना है। भगवान श्री गणेश जी माँ लक्ष्मी को केसर की बर्फी का, शुद्ध देशी घी का, गुड़ का भोग लगाना है, शमी पत्र अर्पण करने हैं, 21 केले के फल अर्पण करने हैं, 21 अनार के फल अर्पण करने हैं। विशेष मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजराजेश्वरी, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे, माँ की कृपा से मिलेगा जीवन भर भोग और मृत्यु पश्चात मिलेगा मोक्ष। तो पंडित जी, ये तो हुई स्वरूप और पूजन विधि की बात, लेकिन इसके बाद चाहेंगे कि आप नवरात्रि पंचमी पर विशेष उपाय बताइए। जी बिल्कुल, चूंकि श्री पंचमी है, लक्ष्मी पंचमी का दिन है, स्कंद माता का दिन है, तो घर में अपने बड़े माथे वाली, बड़े ललाट वाली, तेजस्वी, सुहागिन विवाहित महिला को घर पे बुलाइएगा, उनको आसन दीजिएगा, उनके चरणों को एक चौकी के ऊपर बैठा दीजिएगा, चौकी पर बैठाकर उनके चरणों को पखारिएगा शुद्ध जल से, फिर शुद्ध वस्त्र से उनके चरण साफ करके चरणों का पूजन कीजिएगा। फिर उचित आसन पर बैठाकर उनको कंकु लगाइएगा, मोली बांधिएगा और आरती कीजिएगा उनकी। तत्पश्चात में दही हलवा युक्त भोजन बड़े प्रेम से करवाइएगा, फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान भेंट करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो अब हम राशि के अनुसार भी जानेंगे कि राशि के मुताबिक कैसे विशेष उपाय और कैसे पूजा माँ स्कंद माता की जा सकती है। लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आज हम नवरात्र के 9 दिन में 5वें दिन स्कंद माता के स्वरूप की बात कर रहे हैं। और माँ जिस तरह से सिंह पर सवार है, भक्तों को लेकर माँ के मन में एक अलग ही स्नेह होता है। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी भी मौजूद है। पंडित जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे विशेष उपायों की, लेकिन अब राशि के मुताबिक आप बताइएगा कि माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करें और विशेष उपाय। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं राशि अनुसार कैसे करें श्री पंचमी के ऊपर, लक्ष्मी पंचमी के ऊपर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चना, माँ स्कंद माता की पूजन अर्चना। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए। इस तरह की जानकारी सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर ही दी जाती, किसी और चैनल पर इतनी जानकारी नहीं दी जाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवरात्रा विशेष राशिफल के साथ में। मेष राशि, मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से करना है। स्कंद माता के रूप में माँ लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प और गुड़ की मिठाई का भोग भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है।
ओम प्रकृते नमः, ओम लंबकर्णाय नमः, ओम प्रकृते नमः, ओम लंबकर्णाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ स्कंद माता, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का माँ स्कंद माता का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा माँ लक्ष्मी को, माँ स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम वसुंधराय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम वसुंधराय नमः, ओम विनायकाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य हमेशा भरा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का माँ स्कंद माता का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी माँ लक्ष्मी को, माँ स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। पिस्ते की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम शुभ प्रदाय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः, ओम शुभ प्रदाय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। घर में धन धान्य में कमी नहीं रहेगी, सुख शांति में वृद्धि होती रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी, माँ स्कंद माता, भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला भेंट कीजिएगा। चांदी की छोटी पायजब भेंट कीजिएगा। मीठे चावल का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सुरम्ये नमः, ओम गजानाय नमः, ओम सुरम्ये नमः, ओम गजानाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का माँ स्कंद माता का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। मीठे जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प भेंट कीजिएगा। लाल चंदन भेंट कीजिएगा। गोल्डन रंग की बिंदिया, गोल्डन रंग की चुनरी अर्पण कीजिएगा। रसीले आम अर्पण कीजिएगा भोग में। ओम स्वधाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम सुमुखाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ स्कंद माता, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी, माँ स्कंद माता, भगवान श्री गणेश का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। हरी चूनरी अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठा पान अर्पण कीजिएगा। ओम धन्याय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। पंडित जी, ये तो आपने बताया 6 राशियों के बारे में, लेकिन अगली 6 राशियों के बारे में भी बताइएगा कि वो किस तरह से विशेष उपाय और पूजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। स्कंद माता का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा माँ स्कंद माता को, माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। चांदी की नाक का कांटा माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। मेवे से बनी हुई मिठाई का भोग भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी, माँ स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। ओम लक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। आपकी तिजोरी के अंदर, आपके व्यापार में, आपके गले में, आपके पर्स में माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, कुबेर सहित परमानेंट निवास करेंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। स्कंद माता का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। लाल चूनरी अर्पण कीजिएगा। अखरोट की बनी हुई मिठाई का भोग माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश जी को, स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी, माँ स्कंद माता, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक, माँ स्कंद माता का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा।
पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, पीली चुनरी, पीली बिंदिया माँ लक्ष्मी को, माँ स्कंद माता को अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम वरलक्ष्मी नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम वरलक्ष्मी नमः, ओम गणाधिपाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी का, माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का, माँ स्कंद माता का अभिषेक शहद से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, काजल अर्पण कीजिएगा, मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा, गुड़ से बनी मिठाई का भोग, 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम अमृताय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम गणनाथाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से गरीबी, दरिद्रता, कंगाली भागेगी आपसे कोसों दूर। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का, माँ स्कंद माता का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, बिंदिया अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा, मिश्री मावे का भोग लगाइएगा। ओम कांताय नमः, ओम गण क्रियाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम गण क्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद, स्कंद माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, माँ स्कंद माता का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प भेंट कीजिएगा, पीला चंदन भेंट कीजिएगा, पीली ओढ़नी भेंट कीजिएगा, केसर की रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कमलाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी का, भगवान कुबेर का, स्कंद माता के आशीर्वाद से इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। तो पंडित जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से राशि के मुताबिक बताया कि कैसे विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा सकती है। लेकिन पंडित जी, अगर बात करें चमत्कार की, तो चमत्कार प्राकृतिक या फिर कहीं वैज्ञानिक नियमों में तो समझ से परे होता है, लेकिन अप्राकृतिक कारण ज़रूर होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की, स्कंद माता की, तो चाहेंगे कि आप बताइए कि लक्ष्मी पंचमी के दिन चमत्कारी उपाय कौन से किए जा सकते हैं, ताकि जो भक्त हैं उनके मन में कोई भय है, डर है, या फिर पूजा अर्चना को लेकर कुछ सोच रहे हैं, तो ये उपाय अपना करके संतुष्टि उन्हें अवश्य मिले। तो जैसे मैंने बताया, ये दिन विशेष दिन है, कल्पादि तिथियों में से मानी जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा का तो विधान नहीं, लक्ष्मी पंचमी, चूँकि चैत्र नवरात्रा से ही नव वर्ष प्रारंभ होता है, तो नव वर्ष के प्रारंभ होते ही पंचमी तिथि के ऊपर लक्ष्मी का जो पूजन करता हो, उस इंसान के घर में माँ लक्ष्मी परमानेंट निवास करती है। आइए जानते हैं लक्ष्मी पंचमी पर किए जाने वाला महाचमत्कारिक उपाय। क्या होगा महाराज? चमक जाएगी फूटी किस्मत। और क्या होगा महाराज? धन धान्य सौभाग्य की बारिश होगी। तो क्या करें महाराज? अपने पूजा घर में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना लीजिए महाराज। उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिए महाराज। साथ ही कनक धारा यंत्र की स्थापना भी कर दीजिए महाराज। एक कलश जल भरकर रख दीजिए महाराज। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र का विधि विधान पूर्वक केसर मिश्रित कच्चे दूध से, दही से, शहद से, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात केसर का तिलक लगाइएगा। माँ लक्ष्मी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है महाराज। किसका? कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है। हाथ में कमल का पुष्प लेकर प्रार्थना करनी है। क्या बोलना है? हे कमल के समान नेत्रों वाली माननीय मेरी माँ लक्ष्मी, हे भगवती हरि प्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नील कमल सुशोभित हैं।
आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र धारण करती हो, आप में सुगंधित गंध धारण करी हुई है, माला इत्यादि से सुशोभित हो। आपके चरणों का दर्शन बड़ा ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे माँ लक्ष्मी, मुझ गरीब के ऊपर भी प्रसन्न हो जाओ, मेरी दरिद्रता को, मेरी कंगाली को दूर करो। ऐसी प्रार्थना करके कमल का पुष्प माता रानी के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। कलश का जल का पूरा छिड़काव पूरे घर में कर दीजिए। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। पूजन मंत्र जो रहेगा वो भी आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम वम शिम वम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। तो जो भी भक्त लक्ष्मी पंचमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करेंगे, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करेंगे, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे, उनके घर होगी धन की वर्षा, मिलेगी गरीबी, दरिद्रता, कंगाली, कर्ज से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना। पंडित जी, तो माँ स्कंद माता को लेकर के आपने बताया कि विशेष उपाय क्या है चमत्कारिक, क्योंकि माँ को लेकर के कहा जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। चमत्कारिक उपाय के बाद अगर कुछ अन्य उपाय अगर इसमें आप बता पाए पंडित जी। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं लक्ष्मी पंचमी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। देवी लक्ष्मी के माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप संसारिक जीत के लिए देवी माँ लक्ष्मी के माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप का पूजन अर्चन करना श्रेष्ठ रहेगा। क्या करना है? घर के मंदिर में संध्या समय में शुद्ध देशी घी के 8 दीपक जला लीजिएगा। एक थाली के अंदर 8 दीपक जलाकर रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों से माँ अष्टलक्ष्मी की पूजन अर्चन कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बना हुआ आटे का हलवे का भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। 8 जो दीपक हैं, घी के दीपक हैं, अपने घर की 8 दिशाओं में लगा दीजिएगा। देवी ऐश्वर्य लक्ष्मी के विशेष पूजन उपाय से जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकती है तगड़ी जीत, दूर हो सकती है निर्धनता, मिल सकती है तमाम आर्थिक मानसिक दुखों से मुक्ति, बन सकते हैं कुबेर के समान धनवान बन सकते हैं। और संध्या समय में घर की अपने शोरूम की धन रखने की तिजोरी या अलमारी के दोनों तरफ हरिद्रा यानी पीली हल्दी से रंगे चावलों की ढेरी रख दीजिएगा। एक एक मुट्ठी पीले चावल दोनों तरफ भूमि पर रख दीजिएगा। आटे के 2 दीपक बनाइएगा। शुद्ध देशी घी भर दीजिएगा। तिजोरी के दोनों ओर चावल की ढेरी पर रख दीजिएगा। दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। कमल का पुष्प तिजोरी अलमारी का खोलने वाला जो कुंडा है उस पर मोली से बांध दीजिएगा। केसर हल्दी से तिजोरी पर पल्ले पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लीजिएगा। 7 लौंग पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में पैसे रखने की जगह पर रख दीजिएगा। इतना बरसेगा धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता के बारे में जो भी सूचना चाहिए होगी पंडित जी के माध्यम से मिली होगी। चूँकि कहा जाता है माँ तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। और ऐसा ही माँ स्कंद माता का स्वरूप भी है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। प्रेम से बोलिए जय माता की, सारे बोले जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो चलिए इसी के साथ आज फर्स्ट इंडिया की नवरात्रि को लेकर के खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। धरती गगन में होती है